Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. तुम सबके पास एडुस्टेशन की बुक्स हैं या किसके Yes, पास sir. नहीं है? कैन यू जस्ट रेज हैंड जिसके पास नहीं है बुक्स? It'll be easier for me. Okay. ठीक है, you can lower your hands. बाकी जिसने इंस्टीट्यूट आके कलेक्ट करना है कर लेना. If you're staying far away, you want them to be couriered, just message me. So what we'll do in today's class, I will teach you absolute basics of organic. अगर तुम ग्रुप में चेक करोगे तो मैंने तुम्हें एक पीडीएफ भेजा था, ऑर्गेनिक क्लास वाइज टॉपिक्स. Yes, sir. Yes, sir. So that is what we're going to follow starting from class 1 till next, I think 34 classes. You have the schedule. This is how we are going to do, and we are going to study the entire organic in one go. I think that is the best way to learn organic chemistry. तो लेट्स स्टार्ट. आपको कुछ नोट नहीं करना है. I'll just explain you along the way कि तुमने क्या क्या नोट करना है. और तुम्हारे पास अगर एडुस्टेशन का बुक्स नहीं है, नो इश्यूज. अभी आज की क्लास में कुछ ज्यादा चाहिए नहीं. स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. देखो, if you have any questions, you can always raise your hands. Carbon and hydrogen, they are the integral part of any organic compound. कोई भी organic compound होगा उसमें ये दोनों होंगे ही होंगे. इनको छोड़कर अगर कोई एटम वहां पे लगा हुआ है या कोई ग्रुप लगा हुआ है, इन दो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, देन यू कॉल इट एज फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप्स उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिएक्टिविटी टू द मॉलिक्यूल. इट मेक्स द मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव. उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर ये फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन कर रहा है, क्योंकि ये अलग चीज है. बाकी सब में कार्बन और हाइड्रोजन तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन है. तो जो अलग वाला एटम है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको. अब आप सब ने ये पढ़ा होगा कभी ना कभी, OH. ये था 10th में. OH अगर लगाओ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, क्या बुलाते हैं इसको? अल्कोहल पढ़ा हुआ है? Yes, sir. ठीक है. So this is a functional group. We are starting the class with alcohol. अब यहाँ पे देखो, जब नोट करना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी तुम फिर ध्यान देना स्क्रीन पे. ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज इथाइल अल्कोहल. इसका कॉमन नेम है, आयुपेक नेम है इथेनॉल. CH3CH2OH. जब हम किसी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, वी एंड अप विद एन एल्डिहाइड. इसका नाम है इथेनॉल. इट्स एन एल्डिहाइड. इसका स्ट्रक्चर ये होता है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ H लगा हुआ है. एल्डिहाइड ऐसे है, तुम एल्डिहाइड को लिखते CHO, उस पर उसकी बॉन्डिंग ऐसे होती है, C डबल बॉन्ड O साथ में H, उसको हम लिखते CHO है. तो अगर मैं अल्कोहल पे हूं और मैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता हूं तो एल्डिहाइड बन जाता है. अब तुम दोनों को ध्यान से देखो. टेल मी विच एटम्स आर डिफरेंट between the two, alcohol and aldehyde. Which atom? What is the difference in terms of atoms? Can you tell me? Just look at the atoms. दोनों में कितने कार्बन है? दो दो. अल्कोहल में कितने हाइड्रोजन है? Can you tell me the number of hydrogens? 6.
6। एल्डिहाइड में कितने हाइड्रोजन है? 4. 4. अब तुमने ये किया हुआ है, हाइड्रोजन जाना भी ऑक्सीडेशन होता है, पढ़ा हुआ है टॉपिक। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड Yes, sir. oxidation. So the oxidation from an alcohol to an aldehyde is not by virtue of gain of oxygen, it is by loss of hydrogen. अब मैं इस वक्त एल्डिहाइड पे हूं, मैं एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करता हूं, एसिड आ गया, कॉमन एसिड कॉल्ड एसिटिक एसिड, और इसका आईयूपीएक नेम होता है इथेनोइक एसिड। एसिड का इट इज C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लिखते हैं COOH। अब दोनों के एटम्स देखो, एल्डिहाइड और एसिड के। सर ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा है। यस सर। ऑक्सीजन आने को क्या बुलाते होंगे, गैस करो। ऑक्सीडेशन। दोनों बार ऑक्सीडेशन Yes, हो sir. रहा है, एक ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के जाने की वजह से, एक ऑक्सीजन के आने की वजह से। तो कैन यू मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशंस? यस नो? यस सर। ओके। अब ये तीनों फैमिली मेंबर्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर तीनों में क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ है? कौन सा एटम एक्स्ट्रा है ये बताओ मुझे। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, वो तो बाय डिफॉल्ट है, सब में होता ही होता है। विच इज द एक्स्ट्रा एलिमेंट? ऑक्सीजन। दे आर फैमिली मेंबर्स। इन तीनों को एक साथ बुलाते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। इनमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। अब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं एसिड। ये सीक्वेंस तुमने याद करना है। इफ आई वांट टू स्टॉप एट दिस पॉइंट, ट्राई एंड आंसर दिस नाउ। आई वांट टू स्टॉप एट दिस पॉइंट from an alcohol I'm starting and I want to stop at this point. Do you think I'll be using a mild oxidizing agent or a strong oxidizing agent? Use your intelligence. Mild क्यों? Mild क्यों? So that it stops. If you use a strong So that one. it stops at this point. अब वो mild oxidizing agent जो एल्डिहाइड पे रोक देता है, उसका नाम है PCC। PCC। इसकी फुल फॉर्म होती है पैरिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट। तुम्हें नहीं याद करनी है, मेरे से पूछना भी नहीं है फुल फॉर्म क्या है, वो हम 12-13 क्लास बात करेंगे फुल फॉर्म जब याद करनी है। तुमने अब क्या रट्टा मारना, याद करना है इसको। PCC is a mild oxidizing agent and it stops the oxidation of an alcohol at which stage? क्या बोलूं मैं? At which stage? At an aldehydic stage. आ रहा है समझ यहां तक? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब PCC के कंट्रास्ट में अगर मैं यहां से यहां सीधा जाना चाहता हूं, दिमाग लगाओ, I'll be using a weak or a strong oxidizing agent, a mild or a strong, which one? Strong. So strong. That is KMnO4. तो क्लास में ऐसे याद करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4, ऐसे याद छोटे छोटे कंसेप्ट याद करना। दिस इज एब्सोल्यूट ABC ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टुडेज क्लास इज अबाउट अ थॉट प्रोसेस। मुझे ना कोई भी स्टूडेंट किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा के मुझे पूछता है, करो ये कन्वर्जन करके दिखाओ। वो जब मुझे कन्वर्जन दिखा रहा है तो मैं अपने दिमाग में क्या सोचता हूं, मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तुम वो सोच लोगे जो एग्जैक्टली मैं सोच रहा हूं, तो तुमसे भी वैसे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू अ क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू टीच यू अ थॉट प्रोसेस which will take more time but it will solve all the questions. The objective is that. अब इस पॉइंट पे हम एक सेकंड के लिए रुकते हैं। मैं अगर अल्कोहल पे हूं, दिस इज अल्कोहल, अगर मैं PCC डालूंगा तो कहां रुक जाऊंगा? जल्दी बोलो फटाफट। Aldehydic stage. और मैं KMnO4 डालूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? एसिड पे। ठीक है, अब सोच के आंसर करना। दिस इज योर बेसिक IQ क्वेश्चन। तुम एल्डिहाइड से एसिड बनाना चाहते हो, एल्डिहाइड पे हो तुम, एल्डिहाइड ये है, इथेनॉल एल्डिहाइड है। बताओ क्या यूज कर सकता हूं मैं? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग, अक्ल का सवाल है ये। तुम एल्डिहाइड पे हो और तुमने एसिड बनाना है, क्या यूज करो? सोचो।
अरे बोलो, कोई बात नहीं, गलत ही हो जाएगा, टेस्ट थोड़ा हो रहा है। अक्षित रिएजेंट बताना, वो तो मैंने भी लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या इसमें जी मैं ऐड सर। करूँ, कौन सा रिएजेंट बोलो। अरे डरते क्यों, आंसर तो बोलो। OH. Both of them will. हाँ गगन क्या कह रहा है? Both of them can work. नो, My दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू, बोथ ऑफ देम विल नॉट वर्क। जब तुम एल्डिहाइड पे रुके थे, यहाँ पे अल्कोहल से एल्डिहाइड बना था, तो टेस्ट ट्यूब में साथ में पीसीसी भी पड़ा हुआ था। पीसीसी एल्डिहाइड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीसीसी और एल्डिहाइड इकट्ठे थे, पीसीसी एल्डिहाइड को आगे नहीं लेके जा सकता। तो पीसीसी इज अ रॉन्ग आंसर। अगर तुम पीसीसी आंसर कर रहे हो तो गलत है, तुमने रुकना थोड़ा। अब तुम्हारा आंसर है यहाँ पे KMnO4। At this point, when you stopped the test tube, there was an aldehyde and there was PCC. But this PCC is not good enough to take the aldehyde to the acid stage. So बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एल्डिहाइड दिया हो और एरो के ऊपर लिखा हो PCC, उसका आंसर है नो रिएक्शन। ये समझ आता है तुम लोगों को? यू गेट दिस पॉइंट? yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दिस इज प्रिसाइज पॉइंट यू हैव टू नो। PCC पूरी केमिस्ट्री में एक काम करता है 12th में, एक, सिर्फ एक काम, अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोक देगा। एल्डिहाइड में PCC डाल के कुछ नहीं होगा। तो अगर मुझे एल्डिहाइड से एसिड बनाना है, KMnO4 इज गुड इनफ। अब हमारे पास पीसीसी का एक ऑल्टरनेटिव है। पीसीसी का ऑल्टरनेटिव है कॉपर 573। आज की क्लास में याद नहीं करना है, आज तुमने सिर्फ याद करना है पीसीसी। मैं क्लास में हर बार पीसीसी यूज करूंगा। तो तीनों फैमिली मेंबर्स हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया एसिड। अल्कोहल से सीधा भी एसिड बन सकता है KMnO4 डाल के। यहां तक समझ आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये देखो, ध्यान से देखो, अब ये एरो देखो, मैं एसिड से सीधा अल्कोहल बना सकता हूं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो तुम पढ़ रहे हो 12th में। जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो है LiAlH4। दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। दीज आर फैमिली मेंबर्स, सब में ऑक्सीजन का एटम एक्स्ट्रा है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के। आगे भी जा सकते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ, पीछे भी आ सकते हैं, रिडक्शन हो जाएगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी करेगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल भी बना देगा। जो केमिस्ट्री में रिएजेंट अवेलेबल नहीं है हमारे पास यहाँ पे रुकने का कोई तरीका नहीं है। हम एसिड से एल्डिहाइड नहीं बना सकते, पीसीसी जैसा पीछे आते हुए कोई रिएजेंट नहीं है हमारे पास। सो ऑक्सीडेशन में पीसीसी है, रिडक्शन वाला पीसीसी कोई नहीं, पीसीसी टाइप का कुछ नहीं है हमारे पास। अब तुम मुझे बताओ, अब ये फिर से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तुम एसिड पे हो, तुम एल्डिहाइड कैसे बनाओगे? थिंक ऑफ इट, एसिड पे और एल्डिहाइड कैसे बनाओगे? डायरेक्ट नहीं बन सकता, क्या करोगे? तो पहले एसिड से अल्कोहल बनाएंगे और फिर एल्डिहाइड। हाँ, पहले एसिड से अल्कोहल बना दो, फिर क्या डाल दो उसके अंदर? पीसीसी। Yes. अरे आ रहा है समझ? Yes. Yes, sir. ये है अब सीक्वेंस नंबर 1। 3 सीक्वेंस पढ़ने हमने क्लास में, उनको फिर इंटरकनेक्ट करना है। ये सीक्वेंस नंबर 1 है। इसको अब जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, I'll give you exact 60 seconds, इसको नोट कर लो। Otherwise, I think almost all of you studied in class 11. You will get this sheet on your WhatsApp within as soon as the class finishes. So अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो शीट तुम्हारे पास होगी, जो भी मैं लिखूंगा you will get that. जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, इसको नोट कर लो। These three are family members easily interchangeable into one another by either oxidation or reduction. 3 things we have studied: best oxidizing agent KMnO4, best reducing agent lithium aluminum hydride, and माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आंसर है माइल्ड वाले का? PCC. पीसीसी। क्या रोल है पीसीसी का? अल्कोहल को कहां रोक देगा? एल्डिहाइड। Aldehyde. आ रहा है, समझ आ रहा है यहां तक सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. हो गया नोट? थोड़ा ऑब्जेक्टिव पता है क्या है क्लास का, कि तुम नोट करने की जगह याद करने की कोशिश करो उसको। इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्लास। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मिस भी हो गया मैं वापस आ रहा हूँ इस पे, आई विल कम बैक। देखो अब
जो अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा उसका एंड पॉइंट क्या था, किस पे एंड किया हमने उसको, एसिड पे। मैं इसको शुरू एसिड से कर रहा हूं। ध्यान देना, ये एसिड है। अमोनिया is basic in nature. At this point you have to guess the answer. ये एसिडिक है, एसिडिक एसिड एसिडिक है, अमोनिया बेस है। एसिड प्लस बेस गिव्स यू डैश एंड डैश, आता है Salt. एसिड। Yes, sir. क्या बोलो, एसिड प्लस बेस इक्वल टू Salt. सॉल्ट and प्लस H2O. वाटर। H2, yes, sir. क्योंकि ये वीक हैं दोनों, आप हीट करोगे तो प्रोसेस होगा, नहीं तो सिर्फ सॉल्ट बन जाता है। हीट करते हैं, वाटर निकलता है, you end up with a new functional group, amide, AMIDE, amide। एसिड का OH और अमोनिया का H निकाल दो, वाटर निकाल दो, देखो बन रहा है CH3CO NH2। अमाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, C डबल बॉन्ड होता है NH2, उसको हम लिखते क्या है, CONH2। This is bond representation, this is you are going to write CONH2, simple, amide। अब सोच के आंसर करना है, 10 सेकंड से पहले आंसर नहीं करना है, और मेमोरी से आंसर करना है। अगर तुमने नोट किया तो उसको मत देखना। तुम अल्कोहल पे हो, अल्कोहल जिससे हमने क्लास शुरू की थी, तुमने अमाइड बनाना है, कितने स्टेप, अल्कोहल से अमाइड कितने स्टेप, जल्दी बोलो, ये दिमाग लगाओ। 3, 2, 3, Sir, 4. 3. sir, 3. 4. 3. दोबारा सोचो, अल्कोहल से अमाइड बनाना है, कितने स्टेप। अरे अल्कोहल में KMnO4 डालते हैं, ये देखो अल्कोहल में KMnO4 डालते हैं, क्या बनता है, ये क्या बनाया है यहाँ पे, क्या बना हुआ है, Acid. एसिड। एक स्टेप हो गया, और एसिड में अमोनिया डाल के हीट कर दिया तो अमाइड आ गया। कितने स्टेप हो गए टोटल। 2 steps. 2 steps. So alcohol to amide, 2 steps. Do you get this? Yes, no? Yes, sir. Tell me which is the best oxidizing agent, KMnO4. KMnO4. best reducing agent, LiAlH4. lithium aluminum, LiAlH4, lithium aluminum hydride. What is the role of PCC? It stops the reaction at aldehydic stage. It's a mild oxidizing agent. It will stop the oxidation of alcohol at an aldehydic stage. At an aldehydic stage. Do you get this? Yes, sir. अब तीसरी चीज पढ़ रहे हैं हम क्लास की, तीसरी, ध्यान देना। अब P2O5 और P4O10 एक ही बात है, उसका डाइमर है, 2 जुड़ जाते हैं। P2O5 लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो भी ठीक है, P4O10 लिखोगे तो भी ठीक है। इसके साथ हीट करते हो, ये ना बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, किसी भी चीज में से वाटर खींच लेता है। डिहाइड्रेशन वर्ड समझ आ रहा है, डिहाइड्रेशन, वाटर खींच लेगा। Yes, sir. दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब अमाइड तुम्हारे सामने स्क्रीन पे बना हुआ है, ये अमाइड में से वाटर खींच लेगा। अमाइड को देखो और उसमें से H2O निकाल दो, अमाइड को ध्यान से देखो और उसमें से H2O निकालो, क्या बच जाएगा, सोचो। Sir, CH3CN बचता है, ध्यान से देखो, बच रहा है। Yes. इसको Yes, बुलाते sir. हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल। मैं फिर से एक सवाल पूछता हूँ, ट्राई एंड यूज योर मेमोरी नाउ। अल्कोहल पे हो तुम, क्लास हमने अल्कोहल से शुरू की थी। अल्कोहल से नाइट्राइल कितने स्टेप, 3 steps. 3. अल्कोहल में KMnO4 डालोगे एसिड, एसिड में अमोनिया डालोगे अमाइड, अमाइड में से वाटर निकाल दोगे, क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। आया समझ, आ रहा है समझ। Yes, sir. ठीक है। अब एसिड से नाइट्राइल में जाते जाते कितनी बार वाटर निकला है, ध्यान से देखो, स्क्रीन पे देखो। एसिड से नाइट्राइल पे जाते जाते कितनी बार वाटर निकला है, 2 बार। Yes, sir. नजर आ रहा है, -H2O दोनों बार लिखा है। तो तुम नाइट्राइल पे हो, ये देखो, अब तुम नाइट्राइल पे हो,
अगर तुम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हो, हल्का सा एसिडिक मीडियम में वाटर डाल के उसको हीट करोगे, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एसिड आ जाएगा। नाइट्राइल ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स, 2 वाटर ऐड हो जाएंगे। अब इस नाइट्राइल में तुम 1 वाटर ऐड करोगे, इट इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस। सिर्फ हीट नहीं करना है साथ में, यहाँ पे तुम, मैं जगह नहीं है तो मैं पीएच लिख रहा हूँ। पीएच स्टैंड्स फॉर व्हाट? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन समथिंग बीइंग पार्शियल एंड कंप्लीट? पार्शियल का मतलब आधा हुआ बीच में, कंप्लीट का sir. मतलब पूरा हो गया। तो नाइट्राइल ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स यू एसिड, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स यू अमाइड। ये समझ आता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये तुम्हारा सीक्वेंस नंबर 2 है। इसको नोट कर लो। यू हैव 1 मिनट, इसको नोट कर लो, एंड देन वी विल कनेक्ट ऑल द सीक्वेंसेस। सर जी सर एक बार नाइट्राइल टू एमाइड का एक बार फिर से रिपीट कर दोगे प्लीज? बेटा, अगर आप इसमें ये नाइट्राइल तक पहुंचे हो एसिड से, तो 2 बार वाटर निकला है, 1 बार 2 बार। तुम इसको वाटर के साथ हीट करना शुरू कर दो तो उसमें 2 वाटर ऐड हो जाएंगे, और सिर्फ वाटर में एसिड डाल के छोड़ दोगे तो 1 वाटर ऐड हो जाएगा। 2 वाटर ऐड हो रहे हैं तो उसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अगर 1 वाटर ऐड हो रहा है तो उसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है? ओके सर। सर हम्म सर, जब अमाइड से नाइट्राइट बनता है तो हमने उसमें क्या डाला है? P4O10, ये क्या चीज है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या खींच लेता है उसमें से? वाटर खींच लेगा। H2O। यस सर। ठीक है, अभी सेकंड सीक्वेंस समझ आया? Yes, sir. यस सर। एसिड, एसिड होता है, अमोनिया बेस होता है। एसिड के साथ अमोनिया डाल के हीट किया, वाटर निकल गया, सॉल्ट बन गया अमाइड। उसमें से वाटर और निकाल दिया, नाइट्राइल आ गया। नाइट्राइल में 1 वाटर ऐड कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, वापस आ जाएगा। 2 वाटर ऐड करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा एसिड में। 1 वाटर ऐड करते हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, 2 वाटर ऐड करते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बिल्कुल नर्सरी क्लास का बच्चा पहली बार क्लास में जाके ABCDEF पढ़ता है, उसको कोई आइडिया नहीं होता वो क्यों पढ़ रहा है। उसको कुछ नहीं बताते टीचर, उसको बताते हैं भाई तू ये पढ़, बस A के बाद B आता है। लेटर ऑन रियलाइज कि उससे वर्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली दैट, दिस इज ABC ऑफ 12th केमिस्ट्री व्हिच आई एम टीचिंग यू, द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स। It will take some time, but if you understand the way I'm trying to teach you, you will have that thought process how to solve the questions. सबसे मुश्किल होते हैं पेपर में conversions, convert this to this, वही नहीं होते। मैं पहली क्लास उससे शुरू कर रहा हूँ कि चेंज कैसे करना है उसको एक से दूसरे में। ठीक है, अब हम थर्ड वाला करते हैं, मैं इस पे वापस आऊंगा। And everything is actually printed in the book which I have given you. So नोट करो, प्रॉपर नोट्स भी बनाओ, अच्छी बात है, बट वो बुक में प्रिंटेड है जो तुम्हें मिला हुआ है। एनीवेज, ये वाला सीक्वेंस किस पे एंड हुआ था? अभी अभी जो सेकंड वाला था किस पे एंड हुआ था? नाइट्राइट। नाइट्राइल। नाइट्राइल। नाइट्राइल का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ध्यान से देखना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। दिस इज द रीजन कि मैंने कुछ बच्चों को वो सिग्मा और पाई बॉन्ड बताया था कि क्या होता है, मुझे चाहिए था इसको पढ़ाने के लिए। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बताओ कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड? 1 सिग्मा 2 पाई। 1 sigma 2 pi। 2 पाई। पाई बॉन्ड वीक होता है। तुम जब पहले Yes, sir. इसको रिड्यूसिंग एजेंट डालते हो तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। दूसरा पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा। दोनों पाई बॉन्ड टूट जाते हैं। पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो नहीं टूटता है, तो ट्रिपल से सिंगल हो जाएगा। अब तुम ये बताओ, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तुमने कौन सा पढ़ा है? बेस्ट LiAlH4. अभी बताया था, आज ही पढ़ाया है, बोलो। LiAlH4। LiAlH4 वो क्या करता है? इसका रिडक्शन कर देता है।
बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑब्वियसली रिडक्शन करेगा। ये बना CH3 CH2 NH2। इसका नाम अमाइन है, अमाइन। ये नाइट्राइल है। अब सबसे ज्यादा बच्चे पहली बार जो पढ़ते हैं वो कंफ्यूज करते हैं अमाइन और अमाइड में। ध्यान से देखो, ऊपर वाला वो अमाइड है, उसके स्पेलिंग चेक करो, ये वाले स्पेलिंग देखो। इसमें ना O भी है और N भी है, इसमें सिर्फ क्या है, N है। डिफरेंस समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अमाइन आ गया। ये तीनों फैमिली मेंबर्स क्यों थे? ये तीनों बताओ मुझे, इन तीनों में क्या कॉमन था पहले वाले सीक्वेंस में? व्हाई आई कॉल्ड देम एज फैमिली मेंबर्स? Yes, oxygen, vitamin form. सब में क्या एक्स्ट्रा था कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के? ऑक्सीजन? यस नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, now look at the reactions what is happening. This is a very important reaction, हमारे कोर्स के लिए बड़ा important reaction है। This introduces a new element, nitrogen. It is switching the family. इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, प्योर नाइट्रोजन है, अब ऑक्सीजन हटा दिया, ये अलग फैमिली है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन से उसमें चेंज नहीं होगा, फैमिली चेंज हो गई। अब ये प्योर नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है। शुरू किससे की थी क्लास हमने? विच कंटेनिंग? अल्कोहल विच इज विच? अल्कोहल। ऑक्सीजन कंटेनिंग। किस पे पहुंच गए हम? नाइट्रोजन। Nitrogen. ठीक है, ये लास्ट रिएक्शन बता रहा हूं। जो रिएक्शन मैं अब लिखूंगा पूरी 12वीं का कन्वर्जेंस के लिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे इंपॉर्टेंट कोई रिएक्शन नहीं तुम्हारे कोर्स में, अब थोड़ा ध्यान देना। बिफोर आई टीच यू दैट, लेट मी एक्सप्लेन यू वन बेसिक थिंग। Fe2+, Fe3+, दोनों के नाम में क्या फर्क होता है? Iron. Ferrous and Ferrous and ferric. फेरस कौन सा और फेरिक कौन सा है? Fe2+ Ferrous is and ferrous and This is ferric and Fe3+ is Fe3+ is ferrous. छोटा वाला ऑस होता है, दिस इज ऑस। बड़ा वाला स्टेट इक होता है, H2SO4 H2SO3। if you write the oxidation number of sulfur, this is +6 in this। oxidation number निकालना नहीं आता, no issues, सीख लेंगे हम। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। छोटा वाला ऑस होता है, बस छोटा वाला ऑस होता है। ये छोटा है तो ये ऑस है, बड़ा वाला क्या होता है? इक। ठीक है, इसका नाम बताओ मुझे, सबने पढ़ा होगा। कौन सा एसिड? नाइट्रिक। Nitric. नाइट्रिक एसिड पढ़ा है सबने? Yes, sir. Yes. yes, sir. अब इसका गेस करो नाम, इसका गेस करो। Nitrous. नाइट्रस एसिड। हम ऑर्गेनिक में ये ज्यादा यूज करेंगे, इंसिडेंटली 12th के कोर्स में ये ज्यादा यूज होगा। इतना स्टेबल नहीं होता, लैब में उसी वक्त बनाते हैं हम इसको। नाइट्रस एसिड, इसको तुम हर बार हमेशा ऑर्गेनिक में HONO लिखोगे। यू विल नेवर राइट एज HNO2, डोंट राइट इट लाइक दिस। मुझे पता है उसके मैच कर रहा है, तुम HONO याद करो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है 12th क्लास की कन्वर्जन की, वो ये है CH3, ध्यान देना, CH2 NH2, कौन सा ग्रुप है ये? अभी पढ़ाया था, क्या नाम है? AMI, Amine. अमाइन। इसमें जब मैं नाइट्रस एसिड डालता हूं, उसको याद कैसे करना है कि N के नीचे N लिखना है। नाइट्रस एसिड को लिखो HO, N के नीचे N लिखो NO। इसको ना ऐसे तोड़ दो, ऐसे करके तोड़, ये बनेगा अल्कोहल, साथ में बनेगा नाइट्रोजन, साथ में बनेगा वाटर। नाइट्रोजन और वाटर हमें चाहिए नहीं। ऑर्गेनिक कौन सी चीज बनी है मेरी? अल्कोहल। क्लास शुरू किससे हुई थी? अल्कोहल। Alcohol. मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस चेक कर रहा हूँ। ये बताओ, ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्या कर रहा है सर? Sorry, nitrogen. नाइट्रोजन टू फैमिली अल्कोहल चेंज वापस कर, कर रहे हैं। फैमिली चेंज कर रहा है। फ्रॉम नाइट्रोजन कंटेनिंग द फैमिली इज चेंजिंग टू ऑक्सीजन कंटेनिंग। तो ये रिएक्शन, दिस इज
द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कन्वर्जन, HNO डाल दो इसमें, CH3 CH2OH, वापस आ गया। दैट मीन्स व्हाट यू हैव स्टडीड इज साइक्लिक, जिससे शुरू किया था वही आ गया वापस। आ रहा पॉइंट समझ? Yes, sir. Whenever the family changes, those reactions are very important. तुम्हारा पूरा चैप्टर चेंज हो रहा है वो, the different chapters all together, नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग, ऐसे चैप्टर्स है। थर्ड वाला सीक्वेंस नोट कर लो, और फिर मैं इनको इंटीग्रेट कर रहा हूँ अब। I'll just teach you what is a nucleophile, then I'll integrate all of them. Note the third sequence. I'll do one thing, I'll just open the book. और तुम में से अगर कोई दूर रहता है, some of you have already couriered the book. कोई दूर रहता है तो I'll courier you the book. बोलो जैक। सर अमाइन से अल्कोहल वाला रिएक्शन फिर से बता दो। ओके, सर हमने नोट कर लिया? इसमें बोलो। सर जब हमने अमाइन से अल्कोहल बनाया तो हमने N2 और H2 भी तो निकाला था, वो नहीं लिखना? We're focusing on organic, not the byproducts. We're not bothered with byproducts. Byproducts sir. की कोई इशू नहीं है। तुम समझो, आज मैं छोटे बच्चे को ABC पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको बेसिक ABC सिखाऊंगा ना, उसको ये थोड़ा अब छोटा ए भी होता है, बड़ा ए भी होता है, बात की बात है ना, पहले बेसिक तो सीख लो। ठीक है, Yes, sir. हो गया, नोट कर लिया ये? Yes, sir. देखो, चेक देखो, सामने देखो, तुमने लिया CH3 CH2 NH2, इसके नीचे तुमने HONO ऐसे लिखना है। HONO को ना बोलते हैं नाइट्रस एसिड, N के नीचे N आना चाहिए, NO ऐसे लिख दिया। इसको ऐसे करके स्प्लिट कर दो, 1 और 2। अब जो जो बनता है उसके नीचे लिख दो। ये क्या बनेगा, सोचिए, ये क्या बन रहा है? आ रहा है समझ? यस सर। अल्कोहल साथ में क्या बनेगा, नाइट्रोजन, साथ में क्या बनेगा, वाटर। यू गेटिंग द कंसेप्ट? यस सर। ओके, अब लेट्स कम टू द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। 11th में बेसिक कंसेप्ट्स में था न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, एनीथिंग विच इज नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन रिच। नेगेटिव के स्पेलिंग किससे शुरू होते हैं? एन से। न्यूक्लियोफाइल भी किससे शुरू होता है? एन से। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे ना कॉम्प्लिकेट करके बोलते हैं, ऑर्गेनिक में समझ नहीं आता, कुछ नहीं है नेगेटिव। ऑर्गेनिक में नेगेटिव नहीं लिखना, न्यूक्लियोफाइल लिखना है, उसको दिमाग नहीं लगाना वहां पे। ऑर्गेनिक में कोई नेगेटिव चीज देखोगे तो उसको नेगेटिव नहीं बोलना है, उसको क्या बोलना है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, I माइनस, OH माइनस, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। कैन यू टेल मी व्हाई दे आर न्यूक्लियोफाइल्स? Because they have negative charge. बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच, negative charge. सिंपली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इतना सिंपल। इलेक्ट्रॉन रिच कोई अगर चीज है, इट इज कॉल्ड, सिंपली कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं सारे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गेस करो क्या होता होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव को बोलते हैं। एक नेगेटिव अगर आए और दूसरे नेगेटिव को हटा दे, एक नेगेटिव आया और उसने दूसरे नेगेटिव को हटा दिया, देन वी कॉल इट एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखो, CH3 CH2 OH, इसमें मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, HBr। HBr इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। कैसे टूटता होगा HBr?
HBr H कैसे plus Br minus. Plus Br minus. ये Br माइनस जो है ना उसने OH को हटा दिया, ये OH गया, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव को हटाता है, नेगेटिव नेगेटिव को हटाता है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये बना। सॉरी, दिस इज NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हिच न्यूक्लियोफाइल हैज रिप्लेस्ड व्हिच न्यूक्लियोफाइल? क्या बोलूं? Br Br is replaced OH. Yeah, placed has OH. replaced OH। एसिड डाला आपने, HCl होता तो यहाँ Cl आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, HCl लिखना HCl लिख देता हूँ। अब तुमने अगर इससे ये बनाना है, इसमें बेस डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस, कोई NaOH KOH KH डाल दो, NaOH डाल दो, NSR हो जाएगा फिर से। Br को OH हटा देगा। ऑर्गेनिक में ना मीडियम सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं, एसिड डालोगे तो इक्विलिब्रियम ब्रोमो की तरफ शिफ्ट हो गया, बेस डाला तो अल्कोहल की तरफ शिफ्ट हो गया, दोनों एक दूसरे को हटा सकते हैं। अब तो सोचो ये टेस्ट ट्यूब है, दिमाग लो, ऐसे सोचो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ना अल्कोहल पड़ा हुआ है मेरे पास, मैंने अल्कोहल के अंदर पहले एसिड डाला, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डाला, वो एक दूसरे को कैंसिल करके वापस आ गया अल्कोहल। वही हो रहा, तुमने पहले एसिड डाला फिर बेस डाला, अल्कोहल वापस आ गया। आ रहा समझ? Yes, sir. Yes, sir. सेंसिटिव रिएक्शंस मीडियम रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है इस केस में, इसको नोट कर लो। जो अब स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये वाला NSR लिखा है, इसको नोट कर लो। तुम्हें सर ऐसे अगर पूछे, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, बोलो बेटा। सर अगर हमें मतलब रिवर्स में करना होगा रिएक्शन तो हम KOH यूज करेंगे, aqueous KOH। एक्वस NaOH या KOH, स्ट्रॉन्ग बेस, एनी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, Can sir. anybody help me and define what is nucleophilic substitution? Can anybody try? What is nucleophilic substitution? When dash replaces dash, क्या लिखूं? Negative replaces Negative. Negative. negative replaces negative, negative negative को डालते उसको बोलते हैं nucleophilic substitution। ठीक है, अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं। अब तुमने अपनी मेमोरी यूज करनी है इस पॉइंट से। अब जो मैंने पढ़ाया मैं एक बार पहले वो उसको स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। यहां से तुम्हारी मेमोरी शुरू हो रही है, कितना तुमने ध्यान से सुना। CH3 CH2 Br बोलते जाना। अब इसमें मैंने डाला KOH aqueous, टेल मी द प्रोडक्ट, बोलो फटाफट। CH3, CH2, OH. CH2 OH. अरे सारे पार्टिसिपेट करो भाई, 3 बंदों ने बोर्ड का पेपर थोड़ा देना है। NSR समझ आ रहा है ये? Yes, sir. Yes. बोलना, अब आंसर बोलना, अब गलत मत बोलना। अब इसमें मैंने डाला PCC, बोलो। CH3, CH2. CH3, CH3 CHO एल्डिहाइड। इसमें Yes, डाला sir. KMNO4। CH3CO. COH. कुछ कुछ बड़ा बड़ा लग रहा है, ये फर्स्ट सीक्वेंस हो गया हमारा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसमें अमोनिया डाल के हीट कर दिया मैंने, अमोनिया और हीट, बोलो। CH3, CH2 and H2. CH3 Amide. CO NH2 क्या होता है? अमाइड। Yes, sir. Amide. बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा पड़ा था? P2O5। Yes, sir. वाटर Answer निकाल देगा, क्या आ जाएगा? P4O10. CH3CN. CH3, CN। ठीक है, इस CN को मैंने रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ LiLH4, बोलो। CH3 CH. CH2 and NH2 H2. कौन सा ग्रुप आ गया? अमाइन। Yes, sir. इसमें डाला HONO, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो, क्या बना? Sir, अल्कोहल। CH3 CH2OH. OH. और इसमें डाला HBr, CH3 CH2. CH2Br. साइक्लिक हो गया, Br से शुरू किया था, ये भी NSR है। Now Yes, sir. look very carefully what I'm trying to teach you now.
This is what you've done in the class till now. This is your first chapter of organic chemistry, alkyl halides. इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड. ये फर्स्ट चैप्टर है. तुम्हारा सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक का अल्कोहल्स. तुम्हारा थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड्स. ये सारे चैप्टर 3 में आ रहे हैं ये वाले. तुम्हारा फोर्थ चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विच डील्स विद अमाइंस. ये ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, ये ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है, ये ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर है और ये ऑर्गेनिक का फोर्थ चैप्टर है. मैंने तुम्हें एक शीट भेजी है कि हम क्लासेस को इस तरह पढ़ेंगे. उसमें मैंने कोई चैप्टर नहीं लिखा है. तुम चैप्टर वाइज नहीं कर सकते ऑर्गेनिक को. तुम चैप्टर वाइज करोगे तो यू विल बी अ मीडियोकर स्टूडेंट कि वो रट लिया वो चैप्टर. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन द चैप्टर्स. अच्छा, जैसे 12th के एग्जाम में लॉट ऑफ पीपल कम टू मी क्रैश कोर्स. बच्चा मुझे बोलता है मुझे ना ये वाला ऑर्गेनिक का चैप्टर आता है. सिर्फ हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है वो. ऑर्गेनिक में किसी को एक चैप्टर नहीं आ सकता. सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं. तो अगर किसी को एक चैप्टर आता होगा तो दूसरे का दूसरा कुछ आता होगा दूसरे चैप्टर का भी. एक की अगर प्रिपरेशन है तो दूसरे की अपना प्रॉपर्टी होगी. सो नेवर डू ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज, डू इट एज अ सिंगुलर कंसेप्ट. सारे चैप्टर कनेक्टेड है. ठीक है. अब ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ लिखा है ये तुमने यहां से देखना है. ये तुम्हें मैंने जो बुकलेट दिया है ये उसका पेज 28 है. 28 अगर तुम्हारे पास बुकलेट है, मैं 6-7 के पास नहीं, बाकियों के पास है, यू कैन जस्ट ओपन द बुकलेट. उसके पेज 28 पे ये सीक्वेंस बना हुआ है. ये कुछ समझ आता है? पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है? कुछ देखो एक बार नजर मारो. लग रहा है पढ़ा पढ़ा सा? Yes. Yes, sir. This Yes, sir. figure which I have highlighted is the cover page of your book which I have given you. So cover page देखो यही बना हुआ है cover page पे. Every time you open the book you have to memorize, keep an eye on this. ये याद करना है सिंपल. अब इसमें शॉर्टकट्स हो सकते हैं कई. एसिड से अल्कोहल बना सकते हो. एसिड से अल्कोहल बोलो. एसिड से अल्कोहल कैसे बने? क्या डालूं? LiLH4. सर केम. अरे LiLH4. अल्कोहल से एसिड बनाना हो तो क्या डालोगे? KMNO4. KMNO4. अरे आ रहा है समझ? Yes, यस sir. सर. अच्छा मुझे बताओ नाइट्राइल से एसिड. नाइट्राइल पे देखो मैंने हाईलाइट किया. नाइट्राइल से एसिड बनाना हो क्या करूंगा? नाइट्राइल से एसिड. नाइट्राइल से एसिड अभी बढ़ाया था. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस याद आ रहा है? Yes, sir. यस Yes, सर. sir. और अगर नाइट्राइल से अमाइड बनाना हो तो कौन सा Partial हाइड्रोलिसिस? hydrolysis. Partial hydrolysis. इसलिए तुम बहुत सारे Partial शॉर्टकट ऐड कर सकते हो. ये बेसिक सीक्वेंस है. ब्रोमो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, अमाइड. ये मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा जब शुरू होगी तो. अब क्या होता है ये तुम्हारे सामने है. हमने क्लास में इसको पढ़ा. हमने ये अलग अलग चैप्टर्स हैं. इन सब में जितने स्क्रीन पे तुम्हें नजर आ रहे हैं इन सब में क्या कॉमन लग रहा है तुम्हें? व्हाट इज कॉमन टू ऑल द कंपाउंड्स राइट नाउ? CH. नो, समथिंग एल्स. नंबर ऑफ कार्बन्स. सारे एथ हैं. एथ. एथ मींस कितने कार्बन है सब में? 2 carbons. Two. डबल बॉन्डेड. सब में 2 कार्बन है. ध्यान से देखो. सब में हमने जो सीखा है वी आर स्विचिंग द ग्रुप्स. एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कैसे जाना है. बोर्ड एग्जाम में कभी भी कन्वर्जन 2 कार्बन से 2 कार्बन का नहीं आएगा. 2 कार्बन वाले से 2 कार्बन बनाने को नहीं देते हैं. वो बहुत आसान होता है. वो तो ये पहली क्लास में खत्म हो जाएगा तुम्हारा. बोर्ड एग्जाम में आता है एथ से प्रॉप बनाओ, एथ से ब्यूट बनाओ, प्रॉप से एथ बनाओ. प्रॉप का मतलब कितने कार्बन होता है? 3. यस 3 सर. से 2 कर दो. कार्बन कम करने को बोलते हैं डिसेंड ऑफ सीरीज. कार्बन बढ़ाने को बोलते हैं असेंड ऑफ सीरीज. सो बोर्ड एग्जाम दे विल नॉट गिव यू वेनिला कन्वर्जन्स की 2 से 2 नहीं आएगा. बहुत आसान है वो. इन बोर्ड एग्जाम दे विल स्विच द नंबर ऑफ कार्बन्स. 1 से 2 कर दो, 2 से 3 कर दो. अब आज की क्लास में हम सीखेंगे हमें कार्बन, एक कार्बन कैसे इंक्रीज करते हैं. सिर्फ आज की क्लास में ये सीखना है हमने. एक कार्बन कैसे इंक्रीज करते हैं. इसका मतलब अगर मेरे पास उन्होंने 2 कार्बन वाला कंपाउंड दिया तो मुझे कितने का बनाना है? 3 वाला. 3 वाला दिया तो कितने का बनाना है? 4 वाला. 4 वाला दिया तो कितने का बना रहा हूँ? 5 वाला. 5. एक कार्बन कैसे इंक्रीज करना है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. नेक्स्ट क्लास में तुम्हें सिखाऊंगा एक कार्बन कम कैसे करना है. ग्रेजुअली लर्न दैट. एंड अगेन वी आर नॉट लर्निंग अ रिएक्शन, वी आर लर्निंग हाउ टू थिंक अबाउट कन्वर्जन्स. अब एक कार्बन बढ़ाना है, उसका एक रिएक्शन है. तुम कहीं से भी, ये साइक्लिक ऑर्डर था, तुम कहीं से भी यहां पहुंच सकते हो. जो आज मैंने पढ़ाया उसको यूज करके तुम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हो. यस नो? Yes. Yes, sir. यस सर.
भी चीज हो यहाँ पे पहुंच जाओगे ना, ब्रोमो पे एंड हुआ है, ब्रोमो से शुरू हुआ था, साइक्लिक पढ़ा है, यहाँ पे पहुंच जाओगे। अब इसका एक रिएक्शन होता है, इसमें KCN डाल दो, जो CN माइनस है वो Br माइनस को हटा देगा। रिएक्शन का नाम गेस करो अब, CN माइनस अगर Br माइनस को हटा रहा है तो बोलो। न्यूक्लियोफिलिक Nucleophilic substitution. Nucleophilic. नो सर। CH3 CH2 CN, ये समझ आ रहा है तुम्हें? इसमें कितने कार्बन है? 2। इसमें कितने कार्बन है? 3। एथ की फैमिली, एथ से कहां पहुंच गए आप? प्रॉप। हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, कुछ कर करा के तुम Br पे आ जाओ। Br या Cl एक ही बात है, HCl डालोगे तो Cl बन जाएगा, उसमें KCN डाल दो, CN Br को हटा देगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। ये आया समझ? यस नो? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. कार्बन बढ़ाने को बोलते हैं असेंड ऑफ सीरीज। इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, मैं एक चीज समझाता हूँ उसके बाद, पहले इसको नोट कर लो। जो लोग अब 11th में नहीं कर रहे थे, सक्षम, साइशा, रितिका, तुम लोगों को आ रहा समझ? Yes, sir. बाकी normally I think almost all of it studied from me. Anushka I think is new student, Angel 1, Angel 2 both are new students. तो बाकी सब they're used to this, they can ask me, they call me, so feel free to call me and ask your doubts in class. नोट हो गया? अब ये नोट कर लिया सबने? अब एक चीज ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिक में ना अपना दिमाग नहीं लगाना है, मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड। इट इज नॉट इंटेलिजेंस ड्रिवन सब्जेक्ट। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये फंडामेंटल डिफरेंस है। केमिस्ट्री में समझ भी आना है और रट्टा भी मारना है, याद करना उसको, मेमोरी बेस्ड है। फिजिक्स में सिर्फ समझ आना चाहिए, मेमोरी बेस्ड इतना नहीं होता है। अब ये जब मैं रिएक्शन लिखता हूँ, आज मैं क्लास 2 बैच मेरे शुरू हुए, इंस्टिंक्टिव बच्चों को एक थॉट प्रोसेस, हम अगर अल्कोहल में KCN डालें तो भी तो हो सकता है, नहीं होता है। हाउ दे वर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन वाज, यहां पे ध्यान से देखो, जब मैंने HBr डाला, HBr, तो Br किसको हटा रहा था? यहाँ पे Br ये किसको हटा रहा था? OH को। अब बच्चे अपनी अकल लगाना शुरू कर देते हैं। Br ना OH को हटा रहा था, जब मैंने KCN डाला तो CN ने ना Br को हटा दिया, तो KCN OH को भी हटाता होगा? नहीं हटाता है, मीडियम सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं। OH में KCN का रिएक्शन नहीं होता है। अपने आप वहां रिएक्शन मत लिख के आ जाना, जो पढ़ा होगा वही होता है, लैब में जाके चेक हुआ हुआ है। सो डोंट यूज योर इंटेलिजेंस, use your memory to get to the reaction. KCN is not going to react with alcohol. Are you clear with this? Yes, Yes, no? sir. Yes, sir. अब मैं Yes, sir. क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पिछले 15 साल में कम से कम 7-8 बार बोर्ड एग्जाम में आया है क्वेश्चन। और तुम्हें अब जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, then you will understand what I meant by the process of information in my mind। कि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मैं सोचता क्या हूं, मैं वो सिखा रहा हूं तुम्हें। कन्वर्ट, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन। कन्वर्ट मिथेनॉल, मिथेनॉल अल्कोहल है, टू इथेनॉल। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां लिखा मिथेनॉल, इसके बाद तुम करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां मैंने लिखा इथेनॉल, मिथेनॉल इथेनॉल दोनों लिख दिए मैंने। इसमें कितने कार्बन है? 1। इसमें कितने कार्बन है? 2। कार्बन कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? जल्दी आंसर करो। मैं अपने माइंड में ऐसे सोचता हूँ, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मैं बोलूँ कार्बन बढ़ रहे हैं, कितने कार्बन बढ़ रहे हैं? 1। एक कार्बन बढ़ाना हो तो KCN वाला रिएक्शन होता है। KCN किस में डलता है? ब्रोमो में। मैं किस पे हूँ इस वक्त? मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ? अल्कोहल। Alcohol. गेस करो अल्कोहल से ब्रोमो कैसे बना सकता हूँ मैं? गेस करो, वाइल्ड गेस, क्या डालूं? HBr. अगर HBr. तुम HBr सोच पा रहे हो, तुम्हें आंसर आता होगा। तुमने बोला HBr डालो, ब्रोमो बनाओ, इसमें KCN डाल दो, असेंड हो गया। असेंड की और कोई तरीका ही नहीं, एक कार्बन बनाना, ब्रोमो बना के KCN डाल दो, CH3CN आ गया। अब ये CN आ गया, इसका रिडक्शन कर दो LLH4 के साथ, याद हो जाएगा। ये इतनी बार पढ़ेंगे कि तुम रात को कोई जगा के पूछेगा तो भी बोल दोगे ये सीक्वेंस।
अमाइन आ गया, अमाइन में HNO डाल दो, अल्कोहल आ गया। अब इस पॉइंट से तुम दो तरीके से अल्कोहल बना सकते हो, ये भी आज बच्चों का डाउट था। इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो एसिड आ जाता है, और एसिड का रिडक्शन कर दो तो भी अल्कोहल आ जाता है। दोनों करेक्ट हैं, जो मर्जी कर देना, उसके कोई मार्क्स नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। आई जस्ट वॉन्ट, मैं अल्कोहल से अल्कोहल पे ही जा रहा हूं। ये HBr मुझे सपने में थोड़ा आएगा, ये HBr मैंने क्या सोच के लिखा है, मैं वो सोच सिखाना चाह रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि कार्बन बढ़ रहे हैं, कार्बन बढ़ने के लिए मुझे KCN को अल्काइल हैलाइड में, ब्रोमाइड या क्लोराइड में डालना पड़ता है। तो मैं अल्कोहल में क्या करूंगा, अल्कोहल को क्लोरो या ब्रोमो में चेंज करूंगा, फिर KCN डालूंगा। बात समझ आ रही है? Yes, sir. This is a 1, 2, 3, 4 step conversion. 4 step conversions are difficult conversions, but once you understand you are adding HBr, it is like a fraction of a second to do this. अब तुम लोग एक ट्राई करो, तुम लोगों ने चैट में मुझे क्या भेजना है पहले सुन लो। चैट में तुमने मुझे पूरी कन्वर्जन नहीं भेजनी, तुमने सिर्फ पहली क्या चीज डालनी है मुझे ये बताना है। फर्स्ट चीज क्या डालोगे उसके अंदर, वो चैट में भेजना है, तो उससे मुझे पता चले तुम्हें कितनी अक्ल है, कितना समझ आया तुम लोग। लिखो क्वेश्चन कन्वर्ट। और मैं ये शीट जब तुम्हें भेज रहा हूँ, आज मैंने ऑफलाइन के बच्चों को एक बात बोली, 34 क्लासेस हैं ऑर्गेनिक की। क्लास के अंदर नोट्स मत बनाओ, मतलब आज मैंने उनको पेन भी यूज नहीं करने दिया अपनी क्लास में। आई सेड डोंट राइट एनीथिंग। जो क्लास की शीट तुम्हें मिलेगी, इससे अपने नोट्स बनाओ। एक नया रजिस्टर लगा के क्लास 1 प्रॉपर नोट्स, क्लास 2 प्रॉपर नोट्स। व्हेन यू रीच 34 क्लासेस यू विल नो ऑर्गेनिक बेटर देन एनी अदर टीचर, आई कैन अश्योर यू दैट। अब तुमने ये करना है कन्वर्ट। लिखो इथेनमाइन, कितने कार्बन है बच्चे इथेनमाइन में, जल्दी बोलो कितने कार्बन? 2। तुमने इसे बनाना प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में ना 3 कार्बन है। आई डोंट नीड द एंटायर कन्वर्जन बाय यू पीपल, यू जस्ट टेल मी मैं पहली कौन सी चीज डालूंगा। दिमाग लगाओ, सोचो, बोलना मत, चैट में भेजो मुझे। व्हाट विल द फर्स्ट थिंग दैट यू स्टार्ट द कन्वर्जन विद, फर्स्ट स्टेप? If you can think about that, that means you have understood the class. The first step. तुम्हें सीक्वेंस देखना है तो मैं दिखा देता हूँ सीक्वेंस। You want to look at the sequence. ये नोट कर लिया सबने? अमाइन से एसिड बनाना है, इथेनमाइन से प्रोपेनोइक एसिड। 4 लोगों ने आंसर भेजा अभी तक मुझे। सीक्वेंस ये है हमारा क्लास का, ये सीक्वेंस है, ये पढ़ा हमने। 6 लोगों ने आंसर भेजा है। दिमाग लाओ, दिमाग। साइशा क्या आंसर तुम्हारा? P2O5। क्यों? P2O5 क्या करेगा बेटा, बता। सर अमाइड से हम लाइक अमाइड नहीं है, अमाइन है, अमाइन, अमाइन है, ध्यान से देख, अमाइन है। ओके सर, सर फिर दूसरा डलेगा। ये अमाइन है, अमाइन। अमाइड में ओ होता है, अमाइन में नहीं होती। अमाइन है और ये एसिड है। अब बोल, दिमाग लगा। सर HONO। HON। अब तुम क्या प्रोसेस क्या है माइंड में? मुझे पेपर में क्वेश्चन आया, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। उधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। तो मैं सोचूंगा मुझे ना एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाने को असेंड ऑफ सीरीज बोलते हैं। पर एक कार्बन जो असेंड करना है उसके लिए मुझे BR पे जाना है। मेरे पास अमाइन है। BR किससे बनता है? अल्कोहल से बनता है। और अमाइन में मैं क्या डालूं कि अल्कोहल बन जाता है? अभी पढ़ाया था मैंने, अमाइन में क्या डालते हैं अल्कोहल आ जाता है, जो बोला था HONO. सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरी कोर्स का, HONO। HONO। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा आंसर है। अगर तुम में से HONO लिखा है तो तुम्हें क्लास समझ आ रही है, नहीं तो नहीं आ रही। नहीं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अल्कोहल आ गया, इसमें मैंने HBr डाला, क्या आ गया? ब्रोमो आ गया। अब मैं क्या डालूंगा? KCN। कार्बन बढ़ गए, और इसका क्या कर देंगे हम? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे चेक करो बुकलेट में। अक्षय तू PCC क्यों लिख रहा है भाई? PCC कहाँ से आ गया बीच में? दिमाग लगाना है, अक्ल का सवाल है अब। यस सर। ये मैंने इस पेज पे
कार्बन बढ़ाना है तो उसको बोलते हैं असेंड ऑफ सीरीज। वही पेज है ये जो बेसिक वाला 28 पेज, असेंड ऑफ सीरीज। पहला मेथड लिखा है बाय यूजिंग KCN विद RX। RX होता है अल्काइल हैलाइड। CH3 CH2 Br लिया, KCN डाला, 3 कार्बन हो गए। इसके 3 रिएक्शन होते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अब जिसके पास ये बुक है ना, यहाँ पे ना हीट का साइन मिसिंग है, साथ में हीट लिख लो, ये मिस हो गया यहाँ पे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के साइड पे हीट लिखो, डेल्टा का साइन बना लो। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनता है अमाइड, और नाइट्राइल रिडक्शन पे बनाता है अमाइन। नाइट्राइल के 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर बार तुम नाइट्राइल पे क्यों आके अटक जाओगे, यहाँ पे आके अटक जाओगे क्योंकि जब भी तुम कार्बन बढ़ाओगे KCN डालोगे, तो यहाँ आके अटक गए। अब इसके रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे एसिड है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे अमाइड है, और रिडक्शन पे अमाइन है। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Okay, now I will send you this sheet as soon as the class gets over. बिल्कुल आराम से इसके एक बार प्रॉपरली रजिस्टर में नोट्स बनाओ जो समझ आया। हम क्लास में एंड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 3-4 सवाल पूछ रहा हूँ। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? KMNO4. KMNO4. बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? LiAlH4. LiLH4। बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट? P2O5. P2O5। PCC क्या करता है? Mild oxidizing agent. इसको कहाँ रोक देता है? अल्कोहल से Aldehyde. aldehyde। HONO वाला रिएक्शन पूरे 12th के कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट। N के नीचे N लिखते हैं, CH3 CH2 NH2 है अगर मेरे पास, HONO को ऐसे लिखने की आदत डालनी है आपने, हर बार ऐसे लिखना है। सीधा अमाइन से क्या बन जाएगा यहाँ पे? यू विल एंड अप विद व्हाट? अल्कोहल। अल्कोहल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्लास जब शुरू होगी, आई विल टीच यू एक कार्बन कम कैसे करना है। दैट इज कॉल्ड डिसेंड ऑफ सीरीज। नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट मीन्स कि तुम्हें ये क्लास आती है, तो तुम्हें ये क्लास मेमोरी बेस्ड है। अब ये मैं नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस सुनूंगा, पहले आप बोलोगे BR से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एसिड, ये पूरा जो सीक्वेंस है जो तुम्हारी कवर पेज पे बना हुआ है, आई विल आस्क दिस सीक्वेंस एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. यस सर। ठीक है? कोई डाउट किसी का? No, sir. एनीथिंग यू वांट टू आस्क, शेयर एनीथिंग? तो नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? लेट मी बी क्लियर विद दिस। नेक्स्ट क्लास कब है? Friday. Day after tomorrow. Day after tomorrow same time. वंशिका, यशिका, आ रहा है समझ? Yes, Yes, sir. sir. दोनों कुछ बोलती नहीं है क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो, आई वांट यू टू प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स। एक प्लीज नया रजिस्टर लगाना, पुराना रजिस्टर यूज मत करना। नई क्लास है, उस पर ऑर्गेनिक लिख के नया रजिस्टर क्लास 1, ये शीट को तुम मेरे नोट्स से उसको अपने सुंदर से नोट्स बनाओ। क्लास 2 we have to reach class 34, everybody will be very good in organic chemistry. ठीक है? I can assure you that. तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। डाउट्स होगा जस्ट फील फ्री टू कॉल मी। चलो, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you. ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।